हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? प्रसन्न हैं, खुश हैं? तो आज आपके सामने क्यूब्स एंड क्यूब रूट लाए हैं। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ें, तो इसी तरीके से क्यूब एंड क्यूब रूट्स के एक एक चीज़ को हम पूरी अच्छे तरीके से सीखेंगे। बस 15-20 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं आगे। सुविचार में क्या है? प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज़ नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। दलाई लामा बोले हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अगर प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो प्रसन्नता आएगी, बुरे कर्म करेंगे तो प्रसन्नता नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। क्यूब किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं आप लोग क्यूब क्या होता है? जैसे आपसे कोई पूछे कि 5 क्यूब क्या होता है, तो 5 क्यूब को ऐसे लिखते हैं 5 to the power 3 या 5 raised to the power 3, इसको ऐसे भी बोलते हैं हम। और 5 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 × 5 × 5 मतलब 3 टाइम्स, और इसी को हम बोलते हैं क्यूब ऑफ 5। सपोज कीजिए क्यूब ऑफ 6 बोले तो 6 का क्यूब करिए तो 6 × 6 × 6। इसी तरह x का क्यूब बोले तो x × x × x। तो क्यूब समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों बताइए परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? जैसे 5 5 जा 25 जा 25 5 जा 125, तो यहाँ 125 को हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे। परफेक्ट क्यूब वह नंबर होता है जो किसी न किसी नंबर का क्यूब हो। 5 का क्यूब है 125। इसी तरीके से 216, कोई पूछे क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो बताइए हाँ, क्योंकि ये 6 का क्यूब है इसलिए 216 परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई आपसे पूछे क्या 8 परफेक्ट क्यूब है, सोचिए, तो है, क्योंकि 2 का क्यूब अगर करेंगे तो 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। लेकिन कोई पूछे 9 परफेक्ट क्यूब है क्या, सोचिए, मतलब किसी नंबर को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या पावर क्यूब करें, क्या 9 होगा? जैसे अगर हम 1 ले लें तो 1 का पावर 3 टाइम करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2 का 3 टाइम्स करेंगे तो 2 × 2 × 2 8 ही रहेगा। 3 का करेंगे 3 × 3 × 3 तो 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 9 से ज़्यादा हो गया। मतलब 9 किसी नंबर का क्यूब नहीं है, इसका मतलब 9 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो इसका डेफिनेशन देखिए परफेक्ट क्यूब का। ए नेचुरल नंबर is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number। जैसे 4 क्यूब का 64 ये परफेक्ट क्यूब नंबर। तो क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। So that 125 is a perfect cube। अगर कह रहा है शो करने के लिए 125 परफेक्ट क्यूब है तो उसको हम किसी नंबर के क्यूब के रूप में फैक्टराइज करके दिखाना पड़ेगा। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 5 से करेंगे तो 525 जा, फिर 5 से करेंगे 5 जा, अर्थात 125 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5, मतलब ये 5 क्यूब, अर्थात 125 5 के क्यूब के रूप में है, अर्थात ये परफेक्ट क्यूब होगा। यस होगा। इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और क्यूब के रूप में अगर उसका फैक्टराइजेशन आ जाए तो इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 144 मे बी मल्टीप्लाइड सो दैट द परफेक्ट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। मैंने 144 में कितना से मल्टीप्लाई करें, 144 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। सपोज कीजिए कोई पूछे 9 में कितना से हम मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो अगर 9 में 3 से करते हैं तो ये 27 होगा, अर्थात 9 है 3 × 3 और एक 3 क्यूब के फॉर्म में आ गया। 27 क्या है? 3 का क्यूब है। तो 9 में किस से मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो कैसे हम समझेंगे कि 9 में 3 से करेंगे?
तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3, तो देखिए 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 हुआ। अगर एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 3 क्यूब होगा। इसका मतलब 3 आंसर होगा कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, मतलब 27 होगा। 27 परफेक्ट क्यूब है। तो 144 के केस में हम क्या करेंगे, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए। 144 का तो 2 से लगेगा, 2 7 और 2 2 जा, फिर 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा और 3 3 जा। तो देखिए 144 इज इक्वल टू 2 3 बार हुआ तो 2 क्यूब के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, और 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 2 अकेला है, 3 भी अकेला है, 3 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब अगर एक 3 और मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए एक 3 और मल्टीप्लाई करें तो 3 क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब ऑलरेडी है, और 2 में अगर 2 इंटू 2 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक 2 से और कर दें और एक 2 से और कर दें, मतलब ये जो घेरा लगा है, मान के चलिए अभी 144 का फैक्टराइजेशन नहीं है, लेकिन अगर 3 से करते हैं तो 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, 3 क्यूब हो जाएगा। और 2 इंटू 2 अगर 2 बार है, ये अकेला बेचारा बचा है तो 2 क्यूब हो जाएगा। तो सारे क्यूब के फॉर्म में आ जाएंगे, तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो दैट मीन्स किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, आंसर हो जाएगा 12। कि 12 से अगर हम इसको 144 को 12 से हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 144 का फैक्टराइजेशन ये है, तो हम इधर देखें कि अगर 3 इंटू 2 इंटू 2 से करें तो ये पूरा टर्म, ये पूरा नंबर जो है परफेक्ट क्यूब हो जाता है। तो इसका मतलब आंसर होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 12। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच, स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 392 मे बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब 392 में कितना से हम डिवाइड कर दें कि वो जो बचा हुआ नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो 392 का भी प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 392 को करेंगे 2 1 जा 2 9 जा 2 6 जा 196, 2 9 जा 218, ठीक है, 249 जा 7 7 जा। तो देखिए 392 में 2 3 टाइम्स है तो 2 क्यूब हो गया इंटू 7 इंटू 7। तो यदि पूछता कितना से मल्टीप्लाई करें हम कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो देखो 2 3 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, तो आंसर 7 हो जाता है। एक 7 से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये भी 7 क्यूब होता है, मतलब ये पूरा नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाता है। लेकिन कह रहा है कितना से डिवाइड करें, तब इसका मतलब डिवाइड करने में पूरा को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम 49 से डिवाइड करते हैं, 7 7 9 जा 49 कैंसिल हो जाएगा, और तब 2 क्यूब बचेगा, क्या परफेक्ट क्यूब बचेगा। तो इसका मतलब आंसर होगा 49, कि अगर हम 49 से 392 को डिवाइड करते हैं तो 392 को 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 49, ये दोनों कैंसिल, तो 2 क्यूब बचेगा तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आंसर होगा 49। द क्यूब ऑफ ए निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज निगेटिव। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि निगेटिव नंबर का द क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर ऑलवेज निगेटिव। जैसे -5 का क्यूब तो -5 इंटू -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस, उस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 5 जा 25 और 5 जा 125। तो माने कोई भी अगर निगेटिव नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो ऑलवेज भी निगेटिव। जैसे मान लो -2 का क्यूब करना हो तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, और माइनस माइनस प्लस और माइनस। वैसे भी अगर माइनस और टाइम मल्टीप्लाई है 3 टाइम 5 टाइम तो माइनस ही होगा।
इवेंट टाइम मल्टीप्लाई है, जैसे माइनस इंटू 4 टाइम्स हो तो प्लस हो जाएगा, 6 टाइम हो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 3 टाइम था तो -8। तो हमने क्या सीखा कि निगेटिव इंटीजर का क्यूब ऑलवेज बी निगेटिव। क्यूब ऑफ ए रेस्ट, अच्छा पॉजिटिव नंबर का क्यूब कोई पूछते क्या होगा, तो पॉजिटिव तो ऑलवेज भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 125 पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज भी नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर, जैसे a अपॉन बी का होल क्यूब, तो कहना क्या चाह रहा है कि a अपॉन बी 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, 3 टाइम, तो a इंटू ए न्यूमरेटर a क्यूब हो गया, b इंटू बी डिनोमिनेटर भी b क्यूब हो गया। इसी तरह 2/3 का होल क्यूब, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो 2 देखिए 3 टाइम्स है तो 2 क्यूब, और 3 भी 3 टाइम्स है 3 क्यूब। माने न्यूमरेटर को एक जगह मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को एक जगह। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ये आंसर होगा। मतलब कहना क्या चाह रहा है, अगर मान लीजिए कहीं 2/5 पर क्यूब हो तो 2 का अलग क्यूब हम कर सकते हैं, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग कर सकते हैं। तो 2 2 जो 4 जा 8, 5 का क्यूब 125। माने पूरा अगर क्यूब हो तो रेशनल नंबर का न्यूमरेटर का अलग क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर का हम अलग क्यूब लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द क्यूब ऑफ ए एवरी इवन नंबर इज इवन। मतलब क्या है, इवन नंबर का अगर क्यूब करें, इवन नंबर क्या है, जैसे मान लो 4 क्या है, इवन है, इसका क्यूब करिए तो 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64, तो 64 क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर का क्यूब ऑलवेज भी इवन। इसी तरह द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर जैसे मान लो 3, इसका क्यूब करिए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ये क्या है, ये ऑड नंबर है। हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों कि इवन नंबर का क्यूब ऑलवेज इवन, ऑड नंबर का क्यूब ऑलवेज ऑड, पॉजिटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज निगेटिव। अब इवेल्यूट कर रहा है कि 1/2/5 का क्यूब, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलिए, 5 1 जा 5 और 2 7/5 क्यूब, तो 7/5 इंटू 7/5 इंटू 7/5 मल्टीप्लाई कर दिए, 7 7 जा 49 और 49 7 जा, तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 343 अपॉन 5 5 जा 25 और 5 जा 125। तो इस तरह हम आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। इवेल्यूट 0.5 का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों निकालिए इसको, और 0.5 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। इस तरह के डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में हम क्या जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए डेसिमल हम भूल जाएंगे। तो ये क्या बचेगा, 0.5, तो मान लो ऐसे लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। डेसिमल भूल गए, चलो भूल गए। अब 0.5 का मतलब कुछ होता नहीं, सीधे 5 होगा, ये समझाने के लिए हम। तो 5 5 जा 25 5 जा 125 लिख के, और तब डेसिमल पे विचार करते हैं कि जिस हाथ से खाना खाते हैं राइट साइड से 1 डेसिमल 2 डेसिमल हो गया, एक 1 डेसिमल, 3 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे। जैसे मान लो कहीं 0.5 इंटू 0.025 लिखा है, तो 5 को 25 से करेंगे 125, ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 5 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट हो गया। तो 3 डिजिट एक 0 दे के तब डेसिमल देंगे। इसमें 3 डिजिट के बाद देना है तो 0.125। ये लाइन लिखना नहीं है, समझाने के लिए किया।
इसी तरह इसको करने के लिए 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, तो 5 5 जो 20, 125, 2 डिजिट टू 4 डिजिट टू 6 डिजिट के बाद 0 पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड से हमने देखा कि 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट 4 डिजिट टू 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह हम निकालते हैं। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? तो फाइंड द स्मॉलेस्ट बाय व्हिच 625 मस्ट मल्टीप्लाइड शो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो 625 को प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकालते हैं। तो 5 125, 5 25 जा, 5 5 जा, तो देखो 625 जो 5 3 टाइम्स है तो 5 क्यूब, ये 5 अकेला बचा। तो यदि हम 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 5 क्यूब हो जाएगा, तब ये पूरा नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा। इसका आंसर होगा 5 स्क्वायर का मतलब 25, ये आंसर होगा।